जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे तुम भी खड़े हो यहाँ पे, मम्मी कुमार बच्चे वाले। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और सुबह के 7:20 हो रहे हैं। ये टाइम होता है हमारे भागम भागी का, क्योंकि आरव को जाना है स्कूल। इससे पहले रुद्रा गए हैं, उससे पहले मम्मी जाती हैं, तो काफ़ी बिजी शेड्यूल है। और बस बाकी बात बाद में। दिनों पहले से मेरे टेस्ट शुरू हो गए मम्मी। पर लगातार बारिश की वजह से इसके टेस्ट रुक रहे थे, मतलब इनके टेस्ट नहीं हो पा रहे थे आज। हाँ, कल से फिक्स है, कल भी एग्जाम था, आज भी एग्जाम है। ऑल द बेस्ट सारा। चलो बाय। आरव, फिश के ट्रिप को क्या कहते हैं? स्कूल। स्कूल तो स्कूल चले हम। बाय बाय। अच्छे से करना, ऑल द बेस्ट। आओ बच्चों, स्कूल चले तुम? क्या बोल रहे हैं अंकल? इधर आओ, इधर अंकल कहाँ? गुड मॉर्निंग यार भी बहुत अच्छा। बाय बाय, गुड लक। आपका टेस्ट है आज? घर से नहीं लाए थे? पंडित जी ने पूरा चढ़ाया था आज घर से नहीं लाए थे? ना। आज घर से नहीं लाए थे? तो आज एक लड़की घर से फूल नहीं लेके आई। तो नमस्कार दोस्तों, इस प्यारे से शिव मंदिर से मैं हूं आपका दोस्त प्रेम पहाड़ी नीरज, और आप सब हैं हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल ये मेरे ज़िंदगी पर बने रहे हमारे साथ। पहुंच गए हम अपने प्यारे मंदिर में, और आप सबका दिन शुभ हो, ऐसी हम कामना करते हैं। दायकं त्रिलोचनं काले काले मंबुजाक्ष मत्स्य शूल मत्सरं काशिकापुरादिनाथ काले भैरवं भजे काशिकापुरादिनाथ काले भैरवं भजे। It's 8:30 और हम आ गए हैं अपने शोरूम पे। तो हमने यहाँ पे साफ़ सफाई की। कल काफ़ी सारी चीज़ें फैली हुई थी, उनको समेटा। और आजकल मैं अकेला ही हूँ, तो अन्नपूर्णा जी आई थी मेरे साथ। अब जाएंगे घर, खाना खाएंगे और फिर वापस आएंगे। तो जय बद्री विशाल। जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा। अब नहीं बताएंगे। तो अभी हम आ गए कॉलेज के पास वाले जंगल में। तो समय हुआ है 9 और अभी हम घर नहीं पहुँचे हैं, पहुँचने वाले हैं। तो जंगल के मजे लीजिए। पिता और एक पुत्र अपने गधे के साथ एक बहुत लंबे सफर पे थे। काफी आगे जाने के बाद पुत्र को थकान लग गई, तो पिता ने अपने बेटे को उठाकर गधे पर बैठा दिया ताकि बेटे को कुछ आराम मिल सके। थोड़ा ही सफर आगे पूरा किया था कि कुछ लोग सामने से आ रहे थे। वो बोले, देखो कितना बेशर्म है ये बेटा। पिता बेचारे पैदल चल रहे हैं इस दोपहरी की धूप में, और ये मज़े से गधे पे बैठा सफ़र कर रहा है। पुत्र नीचे उठा, उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी आप गधे पे बैठ जाइए। तो अब पिता गधे पर बैठ गए और पुत्र पैदल चलने लगा। कुछ आगे गए, फिर से कुछ लोग मिले जिन्होंने कहा कि देखो कितना बेशर्म है ये पिता, इसको अपने बच्चे का दर्द नहीं दिखाई दे रहा है, खुद तो मज़े से गधे पे बैठा हुआ है और अपने बेटे को पैदल छोड़ दिया इस धूप में। पिता को थोड़ी शर्मिंदगी भी, उसे लगा कि यार ये तो बात ठीक नहीं है। उसने वापस उतरा और अपने बेटे को दोबारा से गधे पे बैठा दिया। तो पुत्र बोला कि पिताजी आप भी मेरे साथ बैठ जाओ, क्योंकि अगर मुझे परेशानी हो रही तो आपको भी हो रही है, और आगे जाते हुए फिर कोई दोबारा से हमें टोक देगा। पिता और पुत्र दोनों ही गधे पर बैठ गए, सफ़र करने लगे। कुछ आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद फिर कुछ लोग मिले जो बोले कि कितने बेशर्म हैं ये लोग, इस गर्मी भरी दोपहरी में इस गधे के ऊपर दोनों के दोनों बाप बेटे लद गए हैं, इन्हें ज़रा सी भी दया नहीं इस गधे के ऊपर। बड़े शर्मिंदा हुए पिता और पुत्र, उतरे गधे से, पैदल चलने लगे। पसीने से तरबतर बाप बेटे दोनों चले जा रहे हैं। कुछ दूर बाद फिर कुछ लोग मिले, बोले कि कितने निहायती बेवकूफ़ हैं ये पिता और पुत्र। गधा साथ में है और उसके बावजूद दोनों बाप बेटे पैदल चल रहे हैं, तो निहायती मूर्ख हैं ये दोनों के दोनों। तो कुल मिला के
तो कुल मिला के आप व्यंग समझ गए होंगे कि आप कुछ भी कर लें, अगर किसी ने आपका विरोध करने की ठान ली है तो वो आपका विरोध करेगा ही करेगा। अगर किसी के विचार आपसे नहीं मिलने हैं तो वो कुछ भी आप कर लें, नहीं मिल सकते। आप पूरी दुनिया में किसी को भी खुश नहीं कर सकते। आप हर एक के साथ हमेशा सहमति बना के नहीं रह सकते। तो दोस्तों ये कहानी मैंने क्यों सुनाई? ये कहानी इसलिए सुनाई कि अभी कह दूं आमतौर पे मैं ये बातें इग्नोर करता हूँ, लेकिन मन हुआ कि आपके साथ शेयर की जाए, अपनी फैमिली के साथ, यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो आजकल कुछ मेहमान कलाकार भी आते हैं चैनल के ऊपर। कुछ लोग अपने बन जाते हैं, कुछ लोग अपने हिसाब से जीने की कला सिखाने की कोशिश करने लगते हैं। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले आपको याद होगा आपदा के ऊपर हमने वीडियो बनाए थे। शुरुआत में पहले जो वीडियो आए थे आपको हमने दुगड्डा वाला मार्ग दिखाया था, आपको हमने पूरा कोटद्वार का भ्रमण करवाया था। उसके बाद फिर हमने आपको याद होगा कि इडलियां बनाई थी। कुछ दोस्तों ने ये भी कमेंट किए थे कि आप घर में बैठे हो और बाहर आपदा आ रही है, आप घर में बैठ के इडलियां खा रहे हो। तो हम लोग वापस से फिर आपदाग्रस्त क्षेत्र में गए, आप लोगों के लिए वहाँ से एक्सक्लूसिव वीडियो लेके आए, उन लोगों से मिले जिन लोगों का घर आपदा में बह गया है, उनकी बातें आप तक रखी। तो फिर कुछ दोस्तों के कमेंट आए कि आप भी रिपोर्टर हो गए, आप भी उन लोगों के बीच में क्यों जा रहे हो, क्यों उनके दर्द को कुरेद रहे हो। तो ये ठीक उस बाप बेटे और गधे की कहानी की तरह हो गया कि जिसको आपसे सहमत नहीं होना, आप कुछ भी कर लीजिए, वो सहमत नहीं होगा। हम घर में बैठ के इडली खाएं तो भी दिक्कत, और अगर आपदाग्रस्त क्षेत्र में जाके लोगों की जन जन की बात आप तक लाएं वो भी दिक्कत। जो लोग, कई लोगों के कमेंट इस तरह के थे कि ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, ये गैरकानूनी हैं, ये अतिक्रमणकारी हैं। तो मैं कहता हूं कि हो सकता है आप बिल्कुल सही हो, आपकी सारी बातें मैं सच मानता हूं, लेकिन ये मौका इस बात का नहीं है। अगर इस वक्त हमारा दुश्मन भी परेशानी की इस स्थिति में, आपदा की इस स्थिति में हमें दिखाई देता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। हमारा धर्म, हमारा सनातन परंपराएं हमें यही सिखाती हैं कि परेशानी में पड़े व्यक्ति की हमेशा मदद करें, वसुधैव कुटुंबकम। लेकिन हाँ, इस बात से भी इनकार नहीं है कि जब जब हमारे धर्म की हानि हो, हमारी भूमि की हानि हो, हमें मजबूती से खड़ा होना है, मुंह तोड़ जवाब देना है। लेकिन उसके लिए हमारे पास साल का बाकी के दिन पड़े हैं। ये वक्त है एक मानवता दिखाने का, परेशानियों से जूझ रहे लोगों के लिए कुछ करने का। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, और ये होना ही चाहिए कि जो लोग अवैध यहाँ पे हैं उन लोगों का सत्यापन किया जाए। कारोबार के सिलसिले में है, आप कारोबार कीजिए, उन्हें भूमि ना दी जाए, हम लोग उनको अपनी जगहें ना दें, ये बिल्कुल ठीक है। अपनी भूमि, अपनी ज़मीन, अपना मकान, अपनी बेटी, अपना सब कुछ हमें बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने उत्तराखंड को बचाना है। लेकिन विविधताओं में ही भारत है। हम लोग भी बाहर जाके काम करते हैं, हम लोग भी दिल्ली जाते हैं, हम लोग भी बॉम्बे जाते हैं। हमारा गढ़वाल, हमारा उत्तराखंड पूरे देश में बसता है, तो उसी तरह से पूरा भारतवर्ष भी हमारे राज्य में बसना चाहिए। बसें भी, बसने भी दें। हाँ, जो गलत हैं, जो बाहर से विदेशी आके हमारे घरों में बैठ गए हैं, हमारी ज़मीनों में बैठ गए हैं, उनको हम ज़रूर भगाएं। तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात को आप तक रख पाया हूँ। कुछ भी मैंने अगर गलत कह दिया हो, या आपको लगता हो, या आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखते हो, तो मैं माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अपने मन के भाव, अपनी बात को रखना मैं बहुत ज़रूरी समझता था, इसलिए मैंने आपको सारी बात बताई। बस इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, अपना प्यार हम पर बनाए रखें, ताकि हम और मोटिवेट हों और कुछ अच्छा बेहतर लेके आने के लिए। तो दोस्तों अब 11 बज चुके हैं और मैं काफ़ी लेट हो रहा हूँ, तो इस व्लॉग को यहीं एंड करेंगे। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। तो दोस्तों जन कवि गिरदा की इन पंक्तियों के साथ इस ब्लॉग को एंड करना चाहूँगा कि उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी पितृभूमि, उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि यो मेरी पितृभूमि। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यारा हिमालय। ओ भूमि तेरी जय जयकारा, म्यारा हिमालय। जय बद्री विशाल।